विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो हम गाधी ब्राह्मण की कहानी सुन रहे थे और वो कहानी बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर जा पहुंची थी, जहां पर गाधी ने एक डुबकी में कुछ अलग अलग अनुभव किया और उसके बाद उसको पता चला कि उसने जो अनुभव किया वो वास्तविकता में भी कहीं पे हुआ था। अब ये बात गाधी समझ नहीं पाया तो उसने फिर से तय किया कि वह जाकर फिर तपस्या करेगा और उसकी तपस्या से भगवान विष्णु उसके सामने फिर से प्रकट हुए। आगे देखते हैं उस कहानी में क्या हुआ। विष्णु ने कहा, हे गाधी, तुमने जो देखा वह भ्रांति है, वह कुछ और नहीं, केवल आत्मा ही है। वैसे इसे देखने वाला मन न तो अभी शुद्ध ही है और न ही उसे अभी सत्य का बोध ही हुआ है। तुमने जो कुछ देखा वो आत्मा ही है, भ्रांति ही है, लेकिन तुम्हारा मन अभी तक पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। जिस मन ने इसे देखा वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, तो वो सत्य का भी उसे बोध नहीं है, समझ नहीं पा रहा। यह मन ही है जिसे स्वप्न, बीमारी, भ्रम आदि की अनुभूति होती है। कितना सुंदर कहा है, देखो, मन को ही ये सारी अनुभूतियां होती है। कौन कौन सी? स्वप्न की, भ्रम की, बीमारी की, सारी अनुभूतियां मन को होती है। जिस तरह पूर्ण रूप से विकसित वृक्ष पर अगणित फूल होते हैं, उसी प्रकार मन में असंख्य घटनाएं होती है। ये तो हम सब ने अनुभव किया है। मन में निरंतर घटनाएं, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। यह आश्चर्य नहीं कि जिस मन में असंख्य विचार रूप हो वह एक यही बात कहे कि मैं जनजाति का व्यक्ति हूं। इसी प्रकार वही मन इस प्रकार के विचार प्रकट करता है। मेरे यहाँ एक ब्राह्मण अतिथि आया जिसने मुझे कथा सुनाई आदि, और मैं भूतमंडल जा रहा हूँ और मैं इस समय कीर राज्य में हूँ। ये सभी भ्रांतियाँ ही तो है। मन में असंख्य विचार चलते हैं ना, उसमें के किसी एक ही विचार को सत्य मानना भी ठीक नहीं है। जैसे किसी एक वृक्ष पर अनगिनत फूल उगते हैं, उसी प्रकार मन में कितने सारे विचार चलते रहते हैं। उसमें से कोई एक पर्टिकुलर विचार को ही ये मैं हूं, ये समझना कहाँ तक ठीक है? हे पुण्यात्मा, तुमने इस प्रकार भ्रांति के दो रूप देख लिए। एक तो वह जिसे तुम स्वयं समझते हो कि भ्रम है, और दूसरा जिसे तुम वास्तविकता समझते हो। भ्रांति के दोनों रूप तुमने देख लिए। भगवान विष्णु कह रहे, जिसको तुम वास्तविकता समझ रहे हो वो भी भ्रांति है, और जिसको तुम भ्रांति समझ रहे हो वो तो भ्रांति है ही। भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं? जो हम सत्य समझ रहे हैं ना, वास्तविकता समझ रहे हैं ना, वो भी एक प्रकार से भ्रांति ही है। दोनों ही वस्तुतः भ्रांति है। न तुमने किसी अतिथि का स्वागत सत्कार किया और न तुम कहीं गए ही, यह सब कुछ भ्रांति ही है। न तुम भूतमंडल गए, न कीर राज्य में, यह भी भ्रम ही है। तो तुमने जो जो अनुभव किया ना, वो सब भ्रांति है। वो अतिथि एक तुम्हारे पास आया, उसका तुमने सत्कार किया, वो भी भ्रांति है। तुम कीर राज्य में गए, वो जनजाति में रहे, वो भी एक भ्रांति ही है। हे गाधी, यह सभी घटनाएं
तुम्हारे मन में परावर्तित हुई। यद्यपि ये घटी परंतु थी एक दूसरे से असंबंध से। इसमें वैसे कोई संयोगजन्य संबंध है किसी कौवे के नारियल के वृक्ष पर बैठने और गिरने वाले नारियल में जैसे होता है। तो तुमने जो अनुभव किया वो भ्रांति में किया, लेकिन संयोगजन्य से ये हुआ भी है कहीं, तो उसमें परस्पर क्या संबंध है? जैसे किसी पेड़ पर कौवा बैठे और नारियल नीचे गिर जाए, तो कोई तो ये कह सकता है कि कौवे के बैठने की वजह से नारियल गिरा, लेकिन यह भी हो सकता है कि नारियल तो गिरने ही वाला था और उसी समय कौवा वहां पे आके बैठा और नारियल गिरा। इन दोनों में जितना संबंध है उतना ही है। अतः ये सभी उसी कथा को कहते हैं जिसे तुम अपनी समझते हो। कभी कभी एक ही भ्रम या भ्रांति कईयों को होती है, ऐसे भी मुमकिन है। एक ही भ्रम या भ्रांति कई सारे लोगों को भी हो सकती है। कभी कभी बहुत से लोग एक ही स्वप्न देखते हैं। भगवान विष्णु ये कह रहे हैं, कभी ऐसे भी मुमकिन है कि एक ही स्वप्न कई लोग देख रहे हैं। अनेक लोगों को एक ही भ्रांति होती है और अनेक पियक्कड़ों को तो एक साथ अनुभव लगता ही है कि संसार हमारे चारों ओर घूम रहा है। अलग अलग लोगों को एक ही भ्रांति हो सकती है। जैसे कई सारे शराब पीने के बाद जो पियक्कड़ लोग होते हैं उनको क्या लगता है? सबको लगता है कि हमारे चारों ओर ये धरती, ये दुनिया घूम रही है। उसी प्रकार बहुत से बच्चे एक ही खेल खेलते हैं। इसी तरह से जैसे बहुत से बच्चे एक ही खेल खेलते हैं ना, उसी प्रकार ये सारा है। तुमने भूतमंडल और कीर में जो देखा वह संभवतः सच था। निश्चय ही कटंज नाम के आदिवासी ने कुछ समय पहले जन्म लिया था। उसने उसके परिजन बिछुड़ गए थे और वो कीर का राजा बना था। वह सब कुछ तुम्हारे चेतना में परावर्तित हुआ। जैसे मन कभी कभी उस बात को भूल जाता है जिसका वस्तुतः अनुभव होता है और उसे ऐसे लगता है उसने वह सब कुछ भी देखा है जो कभी देखा ही नहीं। तो तुमने जो अनुभव किया वो वास्तविकता में भी कहीं हुआ था, लेकिन वो तुम्हारे चेतना में परावर्तित हुआ और तुम्हारे मन ने उसको सत्य बना दिया। ऐसे लगा कि वो तुम्हारे साथ ही हुआ है। कभी कभी सत्य क्या है वो मन भूल जाता है और ये जो परावर्तित कुछ होता है उस मन में, वो सत्य मान लेता है, ऐसे मान लेता है मेरे साथ घटित हुआ है। जिस प्रकार व्यक्ति स्वप्न और दीवा स्वप्न देखते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भ्रांतियां भी उसे दिखाई देती है। यद्यपि कटंज अनेक वर्ष पहले रहा, परंतु तुम्हारी चेतना में जैसे वो वर्तमान में उपस्थित रहा। कटंज तो पहले रहा था, वो जो आदिवासी था, लेकिन तुम्हारे चेतना में तो अभी भी इस समय तक भी वो वैसे के वैसे रहा। क्योंकि तुम्हें पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त नहीं, तुम्हारा मन वस्तुबोध की भ्रांति से चिपका है। वस्तुबोध की भ्रांति से तुम्हारा मन चिपका है क्योंकि अभी पूरी तरह से तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ है। तो उठो और 10 वर्ष तक ध्यान में निमग्न रहो। और फिर गादी ध्यान में रत हुआ और उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब तक मन पूरी तरीके से, वह आत्मज्ञान पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होता, तब तक यह भ्रांति दर्शन हो सकता है। ये भगवान विष्णु गादी को कह रहे हैं। गादी को वो कह रहे हैं कि जब तक वो आत्मज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त होगा वो भी बता दिया कि और 10 साल तक तुम निरंतर ध्यान करो तो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और वैसे ही गादी ने किया और उसे आत्मज्ञान प्राप्त भी हुआ। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या चर्चा आगे बढ़ती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।